आइए मेरे साथ चलिए उस समय में जब 1630 की एक तूफानी रात को शिवनेरी किले में गर्जना करते बादलों और बिजली की कड़क के बीच एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था शिवाजी। उसकी किस्मत में लिखा था कि वह एक दिन अपनी धरती और अपने लोगों के लिए संघर्ष करेगा, एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखेगा। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले एक वीर योद्धा थे, लेकिन अपने कर्तव्यों की वजह से वो अक्सर दूर रहते थे। ऐसे में शिवाजी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी उनकी मां जीजाबाई। जीजाबाई ने शिवाजी के दिल में न्याय और धर्म के संस्कार गहरे बिठा दिए। हर रात दीपक की मध्यम रोशनी में वो रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। इन कहानियों से शिवाजी के मन में भी एक आग जलने लगी। उन्होंने भी सपना देख लिया कि वो एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहां हर कोई सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करेगा। और इसी सपने को साकार करने के लिए शिवाजी की ट्रेनिंग का जिम्मा उठाया एक वीर योद्धा ने, दादाजी कोंडदेव। दादाजी ने शिवाजी में छुपी उस शक्ति को पहचाना और उसे निखारना शुरू किया। दिन रात शिवाजी तलवारबाजी में माहिर होने लगे। उनके हाथों में तलवार बिजली की तरह चमकती। दादाजी ने उन्हें घुड़सवारी सिखाई, पहाड़ों पर दौड़ना सिखाया। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी, दादाजी ने शिवाजी के मन को भी मजबूत बनाया। 1645 में उनकी वीरता का पहला सबूत मिला। उनका पहला लक्ष्य बना तोरणा किला। जरा सोचिए, एक किशोर लड़का अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ किले की ऊंची दीवारों को रात के अंधेरे में चढ़ता है, दुश्मनों से छिपकर। और फिर तोरणा किला शिवाजी के हाथों में था। ये जीत न सिर्फ शिवाजी के हौसले को बढ़ाने वाली थी, बल्कि एक संदेश थी उनके दुश्मनों के लिए। धीरे धीरे शिवाजी का नाम हर जगह गूंजने लगा। 1647 तक शिवाजी ने पुरंदर और कोंधाना जैसे कई किलों पर कब्जा जमा लिया था। वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी युद्ध की अनोखी शैली ने उनके दुश्मनों को हक्का बक्का कर दिया था। उनकी सेना अचानक प्रकट होती, दुश्मनों पर वार करती और फिर जंगलों में गायब हो जाती। इस छापामार युद्ध कला ने शिवाजी को अजेय बना दिया। 1656 तक शिवाजी ने जावली के मजबूत क्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दीं, जो बंडल प्रमुखों के अधीन था। ये क्षेत्र शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं के लिए बहुत जरूरी था। और आखिरकार अपनी वीरता और चतुराई से शिवाजी ने जावली पर कब्जा जमा लिया। ये जीत उनकी सेना को और भी मजबूत बनाने वाली थी। साल था 1629। अब तक शिवाजी महाराज एक अदम्य शक्ति बन चुके थे। उनके साहसिक विजय अभियानों ने बीजापुर सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। आदिल शाह गुस्से से आगबूला हो उठा और उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को चुना। अफजल खान कोई साधारण योद्धा नहीं था, 7 फीट ऊंचा विशालकाय योद्धा, जिसका नाम ही लोगों में खौफ पैदा कर देता था। अफजल खान केवल अकेले ही नहीं आया था, वह 12,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर निकला था। अपने रास्ते में वो गांव और मंदिरों को लूटता और तोड़ता गया ताकि शिवाजी को उकसाया जा सके। पर शिवाजी जानते थे कि इस खेल में उन्हें धैर्य और समझदारी से कदम रखना होगा। जब अफजल खान प्रतापगढ़ के पास पहुंचा तो शिवाजी ने उसे शांति वार्ता के लिए मिलने का प्रस्ताव भेजा। यह तय हुआ कि दोनों बिना सैनिकों के प्रतापगढ़ में मिलेंगे। शिवाजी ने अपनी तैयारी पूरी की। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, लेकिन उनके अंदर छुपे थे उनके गुप्त हथियार, एक लोहे की जंजीर की बख्तर, एक स्टील की टोपी और सबसे महत्वपूर्ण वाघ नख या बाघ के पंजों जैसे धारदार हथियार। वो दिन आ पहुंचा। शिवाजी प्रतापगढ़ के उस स्थान पर पहुंचे जहां अफजल खान उनका इंतजार कर रहा था। अफजल खान के चेहरे पर घमंड और क्रूरता साफ झलक रही थी, पर शिवाजी शांत थे। उनकी हर नस चौकन्नी और हर मांसपेशी तैयार थी। पारंपरिक तरीके से उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन जैसे ही शिवाजी को अफजल खान की पकड़ में तनाव महसूस हुआ, उन्होंने खतरे को भांप लिया। उसी क्षण अफजल खान ने अपने खंजर से शिवाजी पर वार करने का प्रयास किया, पर शिवाजी महाराज की गति उससे कहीं तेज थी। उन्होंने अपने वाघ नख का उपयोग करते हुए अफजल खान के पेट पर जोर से प्रहार किया, जिससे उसकी चमड़ी फट गई। अफजल खान स्तब्ध था। ये उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवाजी इस तरह पलटवार करेंगे। अफजल खान दर्द और गुस्से से चिल्लाया,
उसका विशाल शरीर धूल में मिला हुआ था और उसके साथ उसकी घमंड भरी सेना का अंत भी पास था। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में उसकी गिरने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही शिवाजी के सैनिकों ने यह सुना, वो पूरी तैयारी के साथ अफजल खान की सेना पर टूट पड़े। शिवाजी के छोटे लेकिन कुशल सैनिकों ने अफजल खान के विशाल दल को मात दे दी। यह विजय अद्भुत थी। इससे न केवल शिवाजी महाराज के सामने एक बड़ी चुनौती समाप्त हुई, बल्कि यह एक मजबूत संदेश भी बन गया। शिवाजी महाराज अब एक सच्चे नायक बन गए थे, जिनकी वीरता और चतुराई को कोई रोक नहीं सकता था। इस जीत के बाद शिवाजी का नाम हर जगह गूंजने लगा और उनकी कहानी लोगों के दिलों में बस गई। जय भवानी, जय शिवाजी।